गुड मॉर्निंग या कहूँ गुड इवनिंग एवरीवन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एक क्यूट और वोलसम स्टोरी माय सीक्रेट क्रश का पार्ट 1 देखेंगे। सो लेट्स बिगन। सबसे पहले हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठी होती है। इस लड़की का नाम जोला सैंग होता है। टीचर उससे डांटते हुए पूछते हैं, बताओ मैं अभी किस बारे में पढ़ा रहा था। जोला खड़ी होकर बताती है कि आपने कहा एंगल 4 बराबर है 72 डिग्रीज के। ये सुनकर टीचर सरप्राइज हो जाते हैं कि इसे तो आंसर पता है। वो जोला से चिल्लाते हुए कहते हैं, भले ही तुम्हें इसका आंसर पता है फिर भी तुम्हें मेरी क्लास में ध्यान देना होगा, समझी। और तुम इतनी भी लकी नहीं हो कि हर बार परफेक्ट स्कोर लेकर आओगी। जोला उनसे कहती है, अगर मैं हर बार परफेक्ट स्कोर लेकर आ रही हूँ तो ये किस्मत नहीं हो सकती ना। टीचर कहते हैं कि अपने सर से इस तरह से बात की जाती है। अगर तुम इतनी ही स्मार्ट हो तो शायद पूरे क्लास को भी पढ़ा सकती हो, है ना। जोला कहती है, पर अगर मैं पढ़ाने लगी तो आप क्या करेंगे टीचर। इस बात से टीचर का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो जोला को ऑर्डर देते हैं कि जोला सैंग, कल तुम अपने पेरेंट्स को मुझसे मिलने यहाँ लेकर आना। देन छुट्टी के बाद जोला घर जा रही होती है। रास्ते में उसकी फ्रेंड सदाई उससे कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने दोबारा से उस टीचर को गुस्सा दिला दिया। ये तीसरी बार है जब टीचर ने तुम्हारी मॉम को यहाँ बुलवाया है। जोला कहती है, मुझे तो मेरी गलती का पता भी नहीं और लगता है टीचर को मेरी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। सदाई कहती है, यार तुम तो स्कूल के मामले में जीनियस हो। वो जोला से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ बुक स्टोर चलना चाहोगी। जोला कहती है, पर वो किस लिए। सदाई कहती है, जॉर्डन ने कहा था कि वो तुम्हें डेट करना चाहता है। जोला कहती है, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जोला सोचती है, मुझे उस टीचर से निपटने के लिए कोई तरकीब ढूंढनी पड़ेगी। वो अपने भाई को मैसेज करके कहती है, क्या तुम कल घर आ सकते हो। सदाई उससे कहती है, जॉर्डन तो काफ़ी क्यूट है और उस पर कई लोगों का क्रश भी है। जोला कहती है, तो तुम लोग उसके साथ जा सकते हो, मैं नहीं आ रही। सदाई कहती है, क्या ये आज हुए इंसिडेंट की वजह से है और इसी वजह से शायद तुम्हारी मॉम तुमसे गुस्सा हो सकती हैं। जोला कहती है, मैं मॉम डैड को इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और तुम चिंता मत करो, ऐसे वक्त में मेरा भाई कब काम आएगा। उसके भाई का रिप्लाई आता है। वो जोला को मैसेज करता है कि अगर तुम घर पर हो तो मैं नहीं आ रहा। ये सुनकर जोला को थोड़ा सा झटका लगता है। वो सोचती है, अगर मैं अपने भाई से थोड़ा अच्छे से बिहेव करूँ तो काम बन सकता है। जोला घर आ जाती है। मॉम कहती है, जोजो तुम आ गई। जोला का निकनेम जोजो होता है। मॉम उसे कुछ फ्रूट्स देकर कहती हैं, ये अपने भाई के बेडरूम में ले जाओ। ये सुनकर जोला सरप्राइज होकर पूछती है, क्या वो वापस आ गया। जोला खुशी से फ्रूट्स लेकर उसके कमरे में जाने लगती है। मॉम उसे ऐसे देखकर सोचती है, आज जोजो को क्या हुआ। जोला उसके रूम में आते हुए कहती है, लियाम मेरा प्यारा भाई। तभी वो देखती है वहाँ तो कोई और लड़का सोफे पर बैठा होता है। वो लड़का भी जोला की ओर देखता है। उस लड़के के हाथ में सिगरेट होती है। देन वो उसे बुझा देता है। तो इस तरह से जोला पहली बार जैस डुआन से मिली। जोला सोचती है, लियाम इतना अलग क्यों दिख रहा है, क्या ये सच में मेरा ही भाई है। पर मैंने तो तुम्हें कुछ महीने पहले ही देखा था। वो उस लड़के को अपना भाई लियाम समझकर पूछती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। पहले तो उस लड़के को उसकी बात समझ नहीं आती, पर थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो जोला से कहता है, हाँ। जोला शॉक्ड होकर पूछती है, क्या इसके लिए मॉम डैड ने तुम्हें परमिशन भी दे दी। वो लड़का कहता है, हे बच्ची तुम जरा पास आकर प्लास्टिक सर्जरी के रिजल्ट को देखो। कि तभी उसके पीछे से उसका भाई लियाम आता है। ये देखकर जोला को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो दूसरा लड़का हंसने लगता है। जोला लियाम से पूछती है, ये लड़का कौन है। वो लड़का कहता है, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई, अभी कुछ देर पहले ही तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। जोला काफ़ी एम्बैरस हो जाती है और सोचती है, मैंने भला ऐसी मिस्टेक कैसे कर दी। वो सोचती है, पक्का ये मुझे बेवकूफ़ लड़की समझ रहा होगा। तभी वो लड़का जोला के पास आकर कहता है, मेरा नाम जैस डुआन है, मैं तुम्हारे भाई का फ्रेंड और रूममेट हूँ। जैस लियाम से पूछता है, मुझे लगता है कि हम दोनों की शक्लें मिलती है। लियाम उससे कहता है, तुम आईने में ठीक से अपना चेहरा देखो। जैस कहता है, अच्छा ऐसा है, पर इस बच्ची ने कहा कि मैं तुम यानी लियाम हूँ और मैंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जोला उसे चुप रहने को कहती है, पर जैस सब कुछ कह देता है। अब लियाम गुस्से से जोला पर चिल्लाता है कि तुमने सोचा कि मैंने इसके जैसे दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जोला कहती है, इस बात में सेंस है कि तुम प्लास्टिक सर्जरी करा सकते हो, और वैसे भी मॉम ने मुझे ये नहीं बताया था कि तुम्हारा दोस्त भी यहाँ इस कमरे में है और ये लड़का यहाँ अकेला ही बैठा था, तो इसलिए मैंने नेचुरली ये कंक्लूजन निकाल लिया। इस पर लियाम कहता है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम सच में स्टूपिड हो। अपने भाई की ये सब बातें सुनकर जोला का चेहरा पूरा लाल पड़ जाता है और वो जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर मॉम वहाँ आती है और लियाम से पूछती हैं, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। ये देखकर लियाम काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तभी लियाम अचानक जैस पर चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को परेशान करने की। तभी जोला जैस के पास चली जाती है और मॉम से कहती है, मॉम इसने नहीं, लियाम ने मुझे मारा है। ये सुनकर मॉम गुस्से में लियाम से कहती है, तुमने अपनी बहन को दोबारा से परेशान करना शुरू कर दिया, वो भी किसी और के सामने। चलो मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। वो लियाम को बाहर लेकर आ जाती हैं। अब जोला अपना रोने का नाटक भी खत्म कर देती है।
तभी जैस जोला से पूछता है तुम रो चुकी? हाँ। वो उसे टिश्यू देकर कहता है ये लो अपना चेहरा पोंछ लो। जोला सोचती है मैंने सोचा था कि मैं कल लियाम को स्कूल में अपने टीचर से मिलवाने लेकर जाऊंगी, पर अब सारा खेल बिगड़ चुका है। वो जैस की ओर देखकर सोचती है अब ये मेरी आखिरी उम्मीद है। वो जैस से पूछती है क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान करोगे? क्या तुम कल फ्री हो? जैस कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं कल फ्री नहीं हूँ तो? जोला कहती है तुम्हें फ्री होना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मॉम को बता दूंगी कि तुमने और लियाम ने साथ में मुझे मारा था। जैस कहता है छोटी बच्ची तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा गलत होगा? जोला कहती है मैं यंग हूँ तो मुझे सही गलत की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैस पूछता है अच्छा ये बताओ कल तुम्हें मुझसे क्या काम है? जोला बताती है कि तुम्हें मेरा बड़ा भाई बनकर मेरे स्कूल चलना होगा और टीचर से मिलना पड़ेगा। जैस कहता है यानी तुमने अपने स्कूल में बवाल कर रखा है, और अगर ऐसा ही है तो तुम अपने भाई को वहाँ जाने के लिए क्यों नहीं कहती? जोला कहती है मैंने अभी अभी उसके साथ ये सब किया है, प्लस अगर उसे पता चला कि मैंने स्कूल में कुछ गड़बड़ की है तो वो ये बात ज़रूर मॉम को बता देगा। तभी अचानक लियाम अपने रूम में आता है। वो जोला को गुस्से में घूर रहा होता है, पर जोला उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही होती। लियाम जैस से कहता है चलो हम चलें। जैस जोला से कहता है मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा बच्ची। तभी जोला जैस का हाथ पकड़कर कहती है इतनी भी जल्दी क्या है, तुम लोग डिनर तक यहाँ क्यों नहीं रुक जाते? वो सोचती है अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, और क्या ये भूल गया कि मैंने इससे क्या कहा था? लियाम उन दोनों को ऐसे देखकर कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, और तुम लोग तो बस अभी ही मिले हो ना? वो जैस से कहता है मेरी बहन सिर्फ 12 साल की है। इस पर जोला चिल्लाकर कहती है नहीं मैं 13 साल की हूँ। इस पर जैस कहता है 13 साल और ग्रेड 8th, तो तुम किस स्कूल में पढ़ती हो जोला? जोला बताती है ज्यूरी मिडिल स्कूल, ग्रेड 7th और क्लास 1। मेरा नाम जोला सैंग है। ये सुनकर लियाम कहता है क्या तुम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही हो? जैस जोला के गाल खींचकर कहता है ठीक है तो हम फिर मिलते हैं लिटिल जोला, और तुम्हें पता है कि हम कब मिल रहे हैं, है ना? देन वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जोला का चेहरा लाल हो जाता है। वो सोचती है उसने मुझे पिंच किया, हम तो बस अभी ही मिले हैं, और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे गाल खींचने की? इधर रास्ते में जैस लियाम को बता देता है कि तुम्हारी बहन ने स्कूल में कोई गड़बड़ कर रखी है। उसने मुझसे कहा है कि मैं उसका भाई बनकर वहाँ उसके टीचर से मिलूँ। लियाम कहता है मुझे लगा ही था कुछ तो बात है, इसीलिए वो हमें डिनर तक रोक रही थी। वैसे भी मुझे कल काम है, और अगर तुम भी फ्री नहीं हो तो मैं मॉम को बता दूंगा, वो उसके टीचर से मिलने चली जाएंगी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस पर जैस कहता है लगता है मुझे कल खुद को फ्री करना ही पड़ेगा। लियाम उसकी ओर देखता है। जैस कहता है आखिर मैं एक बच्चे से तो झूठ नहीं बोल सकता ना। देन अगले दिन जोला स्कूल जाने के लिए बस में खड़ी होती है। वो जैस की कही बात याद करती है और सोचती है आज वो आएगा ना, अगर उसने मुझसे झूठ बोला होगा तो मैं उसे श्राप दे दूंगी कि वो एक डॉगी बन जाए। पर नहीं, एक डॉगी नहीं बल्कि एक बूढ़ा कुत्ता। तभी एक झटके से बस रुकती है और जोला गिरने वाली होती है कि उसका क्लासमेट जोर्डन उसे पकड़ लेता है। जोर्डन जोला से पूछता है क्या तुम ठीक हो? जोला कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और तुम्हारा शुक्रिया। जोर्डन उससे पूछता है सदाई ने मुझे बताया कि टीचर ने आज तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने के लिए बुलाया है। जोला कहती है यानी सदाई तुम्हें सब कुछ बताती है? हाँ। जोर्डन कहता है तुम कल बुक स्टोर नहीं आई थी तो मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा था। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरा भी तुम्हारी तरह ही हाल है। जोला पूछती है तुमने क्या किया? जोर्डन बताता है कि मैं क्लास में ध्यान नहीं दे रहा था। जोला कहती है मेरे साथ भी ठीक यही हाल है। हमारी क्लास बहुत इजी होती है तो फोकस करना इम्पॉसिबल है, पर तुम तो लास्ट एग्जाम में पूरी क्लास में सबसे नीचे रैंक पर थे ना। जोर्डन घबराकर कहता है ऐसा इसलिए था क्योंकि वो टेस्ट काफी ईजी था। जोला से पूछता है तुम्हारी रैंक क्या थी जोला? जोला बताती है मेरी फर्स्ट रैंक थी। जोर्डन कहता है वाओ, अगली बार मैं भी फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। जोला उससे पूछती है क्या तुम मुझे अगली बार हराने की सोच रहे हो? जोर्डन कहता है क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी है? जोला कहती है मैं तुम्हें बता दूं कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जोला सोचती है पता नहीं जैस आज आएगा भी या नहीं। हमने तो अपने फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज नहीं किए, क्या उसे पता भी है कि मेरा स्कूल कब बंद होता है? देन 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी की बेल लग जाती है। जोला अकेले क्लास में बैठी 1 घंटे तक उसका इंतजार कर रही होती है। वो कहती है उसने मुझसे झूठ बोला। वो सारा सामान बैग में रखकर जाने लगती है कि तभी वो जैस से ही टकरा जाती है। जैस उससे कहता है हेलो, ये क्लास 1 है ना? वो उसे देखकर रोने वाला चेहरा बना लेती है। जैस कहता है तुम फिर से रोने जा रही हो? क्या तुम्हें अपने टीचर से इतना डर लग रहा है? तो अच्छा रो मत। जोला जैस से कहती है तुम लेट हो, स्कूल की छुट्टी 4:30 बजे ही हो चुकी है। जैस कहता है मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मुझे माफ़ करना, मैं देर से आया, ये मेरी गलती है। जोला जैस की शर्ट की आस्तीन पकड़कर कहती है चलो मेरे टीचर के ऑफिस में चलें। वो जैस को समझाती है कि जब वो मेरी गलती बताएं तब तुम केवल सर हिलाना और ज़्यादा कुछ मत बोलना। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम मेरे भाई नहीं हो तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। जैस कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो। देन वो दोनों टीचर के ऑफिस पहुंच जाते हैं। जोला कहती है ये मेरा बड़ा भाई है टीचर। जैस टीचर से कहता है हेलो सर, मेरा नाम लियाम है, मैं जोला का बड़ा भाई हूँ। तभी बगल की एक लेडीज टीचर कहती है क्या फिर से यही लड़की है? अब तक ये कितनी बार यहाँ आ चुकी है? जोला के टीचर उस लेडीज टीचर से कहते हैं मैडम आपकी क्लास में भी तो ऐसे ही एक स्टूडेंट है,
वो जोर्डन की बात कर रहे होते हैं जो कि वहीं खड़ा होता है। जोला को कुछ देर देखता है, फिर अपना चेहरा घुमा लेता है। टीचर जैस से कहते हैं आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आता हूँ। जैस जोला को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उससे कहता है क्या तुम में और उस लड़के में कुछ चल रहा है? जोला कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। जैस कहता है काश मेरा भी कोई फॉरबिडन लव होता। जोला जैस से कहती है तुम काफी ओल्ड हो। ये बात जैस के दिल पर लग जाती है। वो कहता है ओल्ड हूँ तो मैं तुम्हारा भाई क्यों बना? फिर तो मुझे तुम्हारा अंकल बनना चाहिए था। जोला कहती है अच्छा ठीक है अंकल। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है और कहती है क्या ये जोर्डन के टीचर का ऑफिस है? ये जोर्डन की बड़ी बहन होती है। जोर्डन की सिस्टर जैस को गौर से देख रही होती है। देन जोर्डन की सिस्टर देर से आने के लिए टीचर से माफी मांगती है। इधर जैस जोला से कहता है तुम्हारे टीचर कब तक वापस आएंगे? मैं बोर हो रहा हूँ। लिटिल जोला क्यों ना टाइम काटने के लिए तुम मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताओ। जोला उससे पूछती है तुम क्या चाहते हो मैं क्या कहूँ? जैस कहता है तुम कुछ ऐसा कहो जैसे जैस उस दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का है। जोला कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी वहाँ उनके टीचर वापस आ जाते हैं। टीचर कहते हैं इंतजार करने के लिए शुक्रिया। जैस कहता है कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। जोला उन दोनों के लिए पानी लेने जाती है। इधर दूसरी टीचर जोर्डन की सिस्टर से कहती है जोर्डन एक अच्छा बच्चा है पर उसके ग्रेड्स ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मैंने आपको बुलाया क्योंकि कल वो यहाँ भाग आया और उसने कहा कि मैं उसके पेरेंट्स को यहाँ बुलाऊं। जोला भी वहीं खड़ी ये सब सुन रही होती है और जोर्डन भी उसे ही देख रहा होता है। जोला सोचती है आखिर इस लड़के की परेशानी क्या है। देन जोला के टीचर जैस से बताते हैं कि कल जोला ने मुझसे कहा कि अगर मैं सबको पढ़ाने लगी तो आप क्या करेंगे? मैं बहुत सालों से बच्चों को पढ़ाते आ रहा हूँ पर मुझे अभी तक इसके जैसा डिफिकल्ट बच्चा कोई नहीं मिला। जैस जोला से कहता है तुमने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। जोला सर नीचे कर वहीं खड़ी होती है। टीचर कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, मैंने पहले भी इसके बारे में आपकी मदर से कई बार बात की है। वैसे जोला काफी स्मार्ट है, आगे जाकर ये किसी अच्छे हाई स्कूल में जगह पा सकती है। आप इसे गाइड करने में इसकी मदद कीजिएगा। जैस कहता है ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, जोला इस बात से सबक सीख ले। देन मीटिंग के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। जैस जोला से कहता है वैसे मैंने तुम्हारे टीचर से प्रॉमिस किया है कि तुम इस बात से सबक सीख लो। जोला कहती है क्या तुम मुझे लेक्चर देने वाले हो? मेरा भाई लियाम मुझे कभी लेक्चर नहीं देता। जैस कहता है सच में? चलो ठीक है मैं इस बारे में खुद ही उससे पूछ लेता हूँ। जोला उसे मना करती है कि अगर तुमने उससे कुछ भी पूछा तो उसे पता चल जाएगा कि तुम यहाँ स्कूल में उसकी जगह मेरे भाई बनकर आए थे। वो जैस से उसका फ़ोन छीनने की कोशिश करती है और कहती है अगर लियाम को इस बारे में पता चला तो वो पूरी दुनिया को ये बात बता देगा। जैस कहता है अगर मैं उससे नहीं पूछूंगा तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि तुम झूठ बोल रही हो कि नहीं। एक बच्चे से बेवकूफ़ बन जाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ जोर्डन की सिस्टर आती है। वो जैस से पूछती है क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, मैं तो बस तुम्हें जानना चाहती हूँ। जैस कहता है माफ़ करना मगर मेरे पास फ़ोन नहीं है। जबकि लियाम ने अपना फोन हाथ में ही पकड़ रखा होता है। इस पर वो लड़की कुछ नहीं बोलती। जोला कहती है लियाम तुम इन्हें अपने घर का नंबर दे सकते हो। तुम कह नहीं रहे थे कि इस महीने तुम्हारी 29 डेट्स हैं और एक दिन अब भी बच रहा है? मेरे ख्याल से ये उस दिन के लिए परफेक्ट रहेंगी। ये सुनकर जैस उसके सर पर हाथ रखकर कहता है जोला तुमने इन्हें मेरा सीक्रेट क्यों बता दिया? तुम इन्हें डरा रही हो और वो लास्ट दिन मैंने तुम्हारे लिए सेव कर रखा था मेरी प्यारी छोटी बहन। वो उस लड़की से अपने घर का नंबर देने के लिए उसका फोन मांगता है। तभी वो लड़की कहती है ये तो एक प्ले बॉय है और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब जैस जोला को टीस करते हुए पूछता है तो अभी मेरे पास महीने का एक दिन बचा है ना? क्या हो अगर तुम मेरी लास्ट वन बन जाओ? ये सुनकर जोला वहाँ से भागने लगती है कि तभी जैस उसे पकड़कर कहता है तुम कहाँ भागी जा रही हो? जोला कहती है मॉम मेरा इंतजार कर रही होंगी तो मैं घर जा रही हूँ। जैस कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जोला कहती है नहीं, तुम अब अपने कैंपस में वापस जा सकते हो और मेरी स्कूल बस बाहर ही खड़ी है। जैस उससे पूछता है मुझे ये अजीब क्यों लगा कि तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रही थी? जोला कहती है मैंने तुम्हारी हेल्प की जिससे कि तुम उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओ। जैस कहता है क्या वो मदद थी? जोला कहती है मैंने देखा कि तुम उसे अपना फ़ोन नंबर नहीं देना चाह रहे थे पर तुम उसकी फीलिंग को भी हर्ट नहीं करना चाहते थे तो इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। इस पर जैस कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं उसमें इंटरेस्टेड था तो? जोला कहती है तुम यहाँ मेरे लिए आए थे, अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढने नहीं। जैस कहता है तुम तो मुझे ही लेक्चर दे रही हो। सुनो छोटी बच्ची, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए और तुम अपना दिमाग लड़कों से दूर रखना। तुम्हारी एज अच्छे दोस्त बनाने की है, डेटिंग करने की नहीं। जोला कहती है मैंने कहा ना कि मेरा उस लड़के से कोई कनेक्शन नहीं है। जैस कहता है अगर तुमने दोबारा से कोई गलती की तो टीचर तुम्हारे पेरेंट्स को ये सब बता देंगे और उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारा भाई बनकर यहाँ आया था और इससे हम दोनों ही मुश्किल में पड़ जाएंगे। जोला कहती है पर क्या तुम हर बार यहाँ मेरी मदद के लिए नहीं आ सकते जब भी मैं परेशानी में हूँ? इस पर जैस सीरियस हो जाता है और कुछ नहीं कहता। जोला समझ जाती है और कहती है ठीक है मैं समझ गई। जैस उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है गुड गर्ल। जैस उसे उसके घर तक छोड़ देता है। जोला सोचती है मैं जैस को दोबारा कब देख पाऊंगी। वो विंडो से जैस को जाते हुए देखती है पर जैसे ही वो उसकी ओर देखता है जोला छिप जाती है। देन अगले सीन में जोला फ्रिज में कुछ खाने को ढूंढ रही होती है और उसे स्ट्रॉबेरीज मिल जाती है। तभी उसकी मॉम का फ़ोन आता है।
वो जोला से कहती है मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी तो तुम कुकर में चावल रख सकती हो। जोला कहती है ठीक है मॉम। तभी उसका भाई लियाम घर आता है। जोला थोड़ी देर उसे घूरती है, फिर उससे कहती है मॉम ने तुमसे कुकर में चावल को रखने को कहा है। लियाम कहता है मैंने तो उन्हें नहीं बताया था कि मैं आज घर आ रहा हूँ, तो वो मुझे कोई काम बता ही नहीं सकती। जोला स्ट्रॉबेरीज खाते हुए कहती है मॉम ने तुमसे ही कहा है, तुम चाहो तो फोन करके उनसे पूछ सकते हो। तभी लियाम जोला से स्ट्रॉबेरीज छीन लेता है। जोला कहती है ये मेरी है, मैंने इन्हें फ्रिज में रखा था। लियाम कहता है तो फिर ये फ्रिज की हुई। जोला कहती है मुझे ये वापस दे दो, मैंने इन्हें फ्रिज से बाहर निकाला था। तभी लियाम के फ़ोन की रिंगटोन बजती है और जोला उससे स्ट्रॉबेरीज छीन लेती है। लियाम किसी दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है मैं छुट्टियां बिताने के लिए घर पर आ गया हूँ, आखिर तुम कब तक चाबियां भूलते रहोगे? तुम इस बारे में जैस से पूछो, वो छुट्टियां बिताने अपने घर नहीं जा रहा। जैस का नाम सुनते ही जोला को जैस की शक्ल याद आ जाती है और उसके हाथों से स्ट्रॉबेरीज का कटोरा गिर जाता है। लियाम जोला से पूछता है क्या कार्टून में भेड़िया ने बकरी को खा लिया जिसे देखकर तुम चौंक गई? जोला कहती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही। जोला सोचती है क्या जैस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होगा। वो इस बात का पता लगाने के लिए लियाम से पूछती है यानी तुम अपने डोम में अकेले हो जो कि सिंगल बचा है। लियाम कहता है इसका क्या मतलब है, मैं काफ़ी पॉपुलर हूँ। जोला कहती है तुम्हें सच में प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। अब लियाम उसके गाल खींचकर कहता है तुम्हें याद है जो लड़का यहाँ भी जल्द ही आया था? जोला कहती है हाँ मुझे याद है, पर तुम्हारा क्या मतलब है? लियाम कहता है उसने कहा कि मैं और तुम एक जैसे दिखते हैं। ये कहकर वो जोला के गाल छोड़ देता है। जोला कहती है क्या मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि वो मुझसे गुस्सा है? लियाम कहता है तुम ये क्या कह रही हो? जोला कहती है अगर ऐसा नहीं है तो उसने मुझे बदसूरत क्यों कहा? भले ही हम एक जैसे दिखते हैं पर लियाम तुम ज़्यादा बदसूरत हो। अब लियाम कहता है तुम्हें पता है मेरे सारे रूममेट्स अभी तक सिंगल क्यों हैं? क्योंकि वो मेरे जैसा ही कोई पर्सन चाहते हैं। ये सुनकर जोला खुशी से सोचती है यानी जैस भी सिंगल ही है। दिन रात के समय लियाम और जोला अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। लियाम अपने डैड से पूछता है डैड एग्जाम के बाद मैं अपने मेन कैंपस में रहने के लिए जाऊंगा, तो क्या उस समय मैं आपकी कार बोरो कर सकता हूँ? इससे मेरे रूममेट्स के सामान को लाने में भी आसानी होगी। मॉम कहती है तुम्हारा मेन कैंपस तो जोजो के स्कूल के पास में ही है ना? डैड कहते हैं ये तो अच्छा रहेगा, तुम जोजो को भी स्कूल से पिक कर पाओगे। इस पर जोला कहती है मैं नहीं चाहती कि ये मुझे पिक करने आए। लियाम कहता है मैं अब कॉलेज में आ गया हूँ, क्या मुझे अब भी बेबी सिटिंग करना पड़ेगा? उनके पेरेंट्स कहते हैं तुम लोग किस तरह के भाई बहन हो? जोला सोचती है लियाम का रूममेट कहीं जैसी तो नहीं। वो लियाम से कहती है लियाम मैं भी मूव होने में तुम्हारी मदद करूंगी। लियाम कहता है तुम मेरी मदद करोगी? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? लियाम की इस बात पर डैड उसे एक पंच मारते हैं। डैड कहते हैं जोजो तुम्हारी मदद करना चाहती है और तुम ये क्या कह रहे हो? लियाम कहता है मैं बस ये कहना चाह रहा था कि सामान मूव करते समय उसे चोट न लग जाए। डैड कहते तो तुम जोजो का ध्यान रखना। देन सामान मूव करने वाले दिन जोला उनके मेन कैंपस के बाहर खड़ी होती है। लियाम फोन पर जोला को बताता है मैं तुम्हें लेने अभी नहीं आ सकता, मैं लड़कों के हॉस्टल के 9th बिल्डिंग पर रूम नंबर 525 में हूँ। जोला वहाँ जाने लगती है। तभी उसे रोड पर अपने डैड की कार खड़ी दिखाई देती है। उस कार की डिग्गी में एक फॉक्स टेडी रखा होता है। वो उसे उठाकर देखने लगती है कि तभी उसके पीछे से जैस आ जाता है। जैस कहता है मैंने तुम्हें चोर नहीं समझा और क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो? वो जोला के पकड़े हुए फॉक्स टेडी को देख रहा होता है। जोला उसे टेडी वापस देते हुए कहती है मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा है, मैं यहाँ लियाम की हेल्प करने आई हूँ और अगर मुझे पता होता कि ये तुम्हारा है तो मैं इसे टच भी ना करती। जैस कहता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? लगता है तुम भूल गई कि मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया था। जोला कहती है पर तुमने मुझे चोर कहा। जैस कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, क्या तुम अपसेट हो गई? और अगर मैं ये टेडी तुम्हें माफ़ी के तौर पर दे दूँ तो? जोला टेडी ले लेती है और कहती है ये बदसूरत है। जैस कहता है मुझे लगता है बल्कि ये तो क्यूट है, वैसे मैंने इसे खरीदा नहीं पर मुझे याद नहीं कि ये मुझे कैसे मिला। जोला उसे वो टेडी वापस करते हुए कहती है किसी ने तुम्हें ये दिया था तो मुझे ये नहीं चाहिए। देन वो लोग कैंपस के अंदर जाने लगते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले जैस जोला से पूछता है क्या तुम्हारा बैग भारी है तो मैं उसे उठा लेता हूँ? जोला कहती है नहीं, मैं 13 साल की हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं एक बेसहारा छोटा बच्चा हूँ और ऐसी ही बात है तो अगर मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक गई तो तुम मुझे उठा कर ले चलोगे। इस पर जैस कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाऊं तो तुम्हें बस ये कहने की ज़रूरत है। जोला जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कहती है काश तुम मुझे उठा पाओ। जैस कहता है ठीक है। तब वो दोनों रूम नंबर 525 में पहुंच जाते हैं जहां लियाम आराम से कुर्सी पर बैठकर फ़ोन चला रहा होता है। जोला कहती है मुझे लगा तुमने कहा कि तुम मुझे लेने नहीं आ सकते। लियाम कहता है तुम सही सलामत यहाँ तक पहुँच तो गई ही ना। तभी लियाम के रूम में जैस के अलावा 2 और रूममेट्स होते हैं। वो कहते हैं लियाम तुम्हारी बहन तो सच में काफ़ी क्यूट है। लियाम अपने रूममेट से कहता है जोला को कर्ज ना करो। उसका रूममेट कहता है पर लियाम तुम भी तो हमेशा यही कहा करते हो। दूसरा रूममेट फ्रेड जैस से पूछता है आज हम हॉट पॉट डिनर करेंगे तो क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? जैस कहता है तुम लोग जाओ, मेरे पास दूसरे प्लान्स हैं। वो रूममेट पूछता है प्लान्स हैं? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है?
और ये हमारे डॉर्म का नियम है कि अगर तुम कोई गर्लफ्रेंड चाहते हो तो तुम्हें पहले हमारे लिए एक ढूंढनी पड़ेगी। तभी जोला उन रूममेट से पूछती है, क्या तुम लोग लियाम को डेट करने को ट्राई नहीं कर रहे? ये सुनकर वो लोग लियाम पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम अपनी सिस्टर को ये सब क्या बताया करते हो। इसी बीच जैस कहता है, अब मैं चलता हूँ। वो जोला से कहता है, अगर तुम चाहो तो ये टेडी फॉक्स ले जा सकती हो। ये कहकर जैस वहाँ से चला जाता है। जोला उस टेडी को गौर से देखती है। देन वो एक रूममेट जिसका नाम विल्सन होता है उससे पूछती है, क्या जैस को ये गिफ्ट उसकी किसी गर्लफ्रेंड ने दिया है? वो उसे बताता है कि जैस के पास कोई गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम नहीं है, वो काफ़ी बिजी रहता है। लियाम उन दोनों से कहता है, मुझे भूख लग रही है तो हमें डिनर के लिए जाना चाहिए। लियाम का रूममेट विल्सन वहीं पर अपनी टी शर्ट चेंज करने लगता है कि तभी लियाम उसके मुंह पर टी शर्ट फेंक कर कहता है, बाथरूम में जाकर चेंज करो। रेड कहता है, हाँ सही कहा, यहाँ एक बच्ची भी तो है। देन वो तीनों बाथरूम की ओर जाने लगते हैं। जोला रूम में अकेली होती है। वो उस फॉक्स टेडी को अपने बैग में रखने लगती है पर वो बैग में फिट नहीं हो पाता। देन वो अपने बैग से कुछ सामान निकाल देती है और उस टेडी को बैग में रख लेती है। चेंज करने के बाद लियाम उससे पूछता है, जोला तुम हमारे साथ डिनर के लिए चलोगी? जोला कहती है, मैं घर पर ही खाना खाऊंगी। लियाम कहता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। वो लियाम के पीछे पीछे चली जाती है पर उसकी जर्नल डायरी और उसका होमवर्क वहीं जैस की डेस्क पर छूट जाता है। अब रात के समय 10 बज रहे होते हैं और हम यूनिवर्सिटी के डॉर्म का सीन देखते हैं। जैस नहाने के बाद अपने रूम में आता है। लियाम जोला से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। लियाम जोला से कहता है, लो तुम खुद इस बारे में जैस से बात कर लो। लियाम जोला से बात करने के लिए जैस को फ़ोन देता है। जोला जैस से कहती है, मैं तुम्हारी डेस्क पर अपना होमवर्क और अपनी जर्नल डायरी भूल गई हूँ। जैस कहता है, लियाम कल तुम्हें ये दे देगा, मैं उससे ये करने को कह दूंगा। जोला कहती है, पर मुझे आज अपनी जर्नल डायरी में लिखना था। जैस कहता है, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए ये लिखूं और तुमने लियाम से करने को नहीं कहा। जोला कहती है, वो ये नहीं करेगा। जैस कहता है, तो तुम्हें लगता है मैं ये काम करूँगा? जोला फ़ोन पर रोते हुए जैस से कहती है, प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वो टीचर सच में बहुत डरावना है। जैस जोला से कहता है, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसा रहेगा कि तुम कल सुबह स्कूल के लिए घर से जल्दी निकलना और मैं तुम्हारा होमवर्क लेकर वहाँ आ जाऊँगा तो तुम खुद उसे लिख लेना। जोला रोते हुए कहती है, मैं सुबह इतनी जल्दी नहीं उठ पाऊंगी। जैस कहता है, सुनो बच्ची, तुम्हारा होमवर्क तुम्हें खुद ही करना चाहिए। तुम अपने टीचर से कह देना कि तुम होमवर्क घर पर भूल आई हो और इस बात के लिए उनसे माफ़ी मांग लेना। तुम्हें दूसरों से अपना होमवर्क करने को नहीं कहना चाहिए, समझी? जैस उससे कहता है, मैं कल सुबह 6:30 बजे बस स्टॉप पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगा और जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करोगी मैं भी वहीं पर रहूंगा। जोला कहती है, जैस पर तुम इस बारे में लियाम से कुछ मत बताना। जैस कहता है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो उसे इस बात का पता ना चले तो मैं उससे कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, कल सुबह तुम टाइम से उठ जाना बच्ची, गुड नाइट। देन जोला के फ़ोन रखने के बाद जैस उसकी जर्नल डायरी पढ़ने लगता है। उस जर्नल में जोला ने 24 जून की एक घटना लिखी होती है। जोला ने लिखा होता है, आज का मौसम अच्छा नहीं था। घर आते वक्त मुझे एक गली का डॉगी दिखा। उसे देखकर मैं दुखी हो गई क्योंकि उसकी शक्ल बिल्कुल मेरे भाई लियाम से मिल रही थी, जैसे कि वो लियाम का ही बेटा हो। ये पढ़कर पहले तो जैस सरप्राइज हो जाता है, देन वो हंसने लगता है। दूसरे दिन जोला सुबह जल्दी उठ जाती है और जैस के बताए गए टाइम पर बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। वो वहाँ आसपास जैस को ढूंढती है पर जैस वहाँ नहीं होता है। तभी उसके फ़ोन पर जैस की कॉल आती है। जोला बताती है कि मैं बस स्टॉप पर ही खड़ी हूँ। जैस, अगर तुम लेट हुए तो तुम्हारी फ्यूचर पार्टनर एक पेपा पिग की तरह दिखने लगेगी। तभी उसके पीछे से जैस आकर उसके गाल पर मिल्क की ठंडी बोतल लगाता है। जोला चौंक जाती है। जैस उससे पूछता है, पेपा पिग, तुम ये क्या कह रही हो? पर पेपा एक अच्छा नाम है और ये तुम्हारे जैसी किसी सुंदर लड़की का नाम भी हो सकता है। वो जोला को लिटिल पेपा कहकर बुलाता है। इस पर जोला शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम मुझे ये मत कहो, और पेपा कोई अच्छा नाम नहीं है। जोला मुंह फुलाकर सोचती है, जैस दोबारा से मेरा मजाक बना रहा है। जैस कहता है, तुम इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाती हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो जोला को मिल्क की बोतल देकर कहता है, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए? जोला कहती है, मैंने कब कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए? जैस कहता है, हाँ ठीक है, मैं तुमसे ये वापस नहीं ले रहा। जोला कहती है, हाँ अब ये मिल्क की बोतल मेरी है। जैस कहता है, ठीक है, चलो हम उस स्टोर में चले ताकि तुम अपना होमवर्क पूरा कर सको। जोला स्टोर में जाकर बैठ जाती है। जैस उससे कहता है, तुम होमवर्क करना शुरू करो, मैं नाश्ता खरीद कर लाता हूँ। जैस ब्रेकफास्ट खरीदने के लिए जाता है और जोला भी उसे ही देख रही होती है। वो जोला से पूछता है, तुम कुछ खाना चाहती हो? जोला नहीं में सिर हिला देती है। जैस उसके सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। जोला जैस से पूछती है, क्या तुम्हारा सेमेस्टर खत्म हो गया? जैस कहता है, अभी नहीं। जोला पूछती है, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो ना? जैस कहता है, नहीं। जोला दोबारा से उससे पूछती है, ये सेमेस्टर खत्म होने के बाद तुम्हें अपने घर जाना पड़ेगा, गर्मियों की छुट्टियां भी जल्द आने वाली है ना? जैस कहता है, नहीं, पर तुम मेरे बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो? बच्ची, तुम जल्दी से अपना होमवर्क फिनिश करो और स्कूल को जाओ। जोला फिर से कुछ कहने चलती है, तभी जैस उसके सर पर धीरे से मारकर कहता है, होमवर्क पर फोकस करो। जोला ध्यान से होमवर्क करने लगती है। कुछ समय बाद जोला कहती है, मेरा काम पूरा हो गया। जैस कहता है, चलो मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देता हूँ।
जोला जैस के साथ स्कूल तक पहुंच जाती है। जोला कहती है मेरा स्कूल आ गया, बाय जैस। तभी जैस उसे बुलाकर एक पर्ची देता है और कहता है बच्ची ये तुम्हारे लिए है, मैंने तुम्हारी डायरी बिना तुम्हारी परमिशन के पढ़ ली थी और इसीलिए मैंने ये माफ़ीनामा लिखा है। जोला अपनी क्लास में आ जाती है। वो थोड़ा इधर उधर देखने के बाद उस पर्ची को निकालती है और उसे खोलकर पढ़ने लगती है। जैस ने उस पेज पर कल की घटना के बारे में लिखा होता है कि कल जोला ने अपने भाई लियाम की दूसरे कैंपस में शिफ्ट होने में मदद की। उसका कैंपस मेरे स्कूल से 5 मिनट की दूरी पर है। ये पढ़कर जोला खुश हो जाती है। वो खिड़की की ओर देखने लगती है। जोला घर आकर जैस की दी हुई मिल्क बॉटल में पानी भरती है और उसमें उसकी दी हुई पर्ची और उसमें कुछ स्टार्स डालते हुए सोचती है अब मैं दोबारा जैस से कब मिलूंगी, काश मैं जल्दी से बड़ी हो पाती। देन कुछ समय बीत जाता है और समर वेकेशंस आ जाते हैं। लियाम और जोला घर पर होते हैं। लियाम उससे कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना। जोला कहती है तुम नहीं जा सकते। लियाम कहता है मैं क्यों नहीं जा सकता। जोला कहती है मॉम और डैड शहर से बाहर हैं, अगर तुम बाहर चले गए और मुझे भूख लगी तो क्या होगा। लियाम उसके गाल खींचकर कहता है जोला जब मैं तुम्हारे जितना था और मॉम और डैड बाहर जाते थे तब मैं अपने और तुम्हारे दोनों के लिए खुद खाना बनाता था, समझी। जोला कहती है वो बात दूसरी थी क्योंकि तुम्हारे पास कोई भाई नहीं था पर मेरे पास है। इस बात से लियाम स्पीचलेस हो जाता है और कहता है ठीक है तुम जीती और वैसे भी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। या तो तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो तो मैं वो खरीद लाऊंगा, वरना तुम यहीं घर पर भूख से मर जाओ। ये सुनकर जोला डैड को फ़ोन करने का नाटक करती है और कहती है लियाम मुझसे कह रहा है कि तुम यहाँ भूख से मर जाओ। तभी लियाम आकर उससे उसका फ़ोन छीन लेता है। वो फ़ोन चेक करता है तो उसमें कोई कॉल नहीं होती। लियाम कहता है तो तुमने मेरे साथ खेल खेला। जोला कहती है मैं तो प्रैक्टिस कर रही थी पर इस बार मैं सच में कॉल कर सकती हूँ। अब लियाम गुस्से में कहता है ठीक है तुम कॉल करो, पर कॉल करने के बाद मैं तुम पर अपना काउंटर अटैक करूँगा। जोला डरकर लियाम से कहती है अगर तुमने मुझे मारा तो घर वापस आने पर डैड तुम्हें उससे ज़्यादा तेज़ी से मारेंगे। लियाम कहता है तो डैड के घर आने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो जोला तुम यहाँ आती हो कि मैं वहाँ आऊँ। जोला डर जाती है और कहती है मैं माफ़ी मांगती हूँ, आई एम सॉरी लियाम, मैं पक्का दोबारा से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। लियाम कहता है ठीक है मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ और तुम अच्छी बनकर रहो तो मैं तुम्हारे लिए हर दिन खाना लेकर आऊँगा। लियाम अपने शूज़ पहनते हुए कहता है मैं अपने रूममेट के साथ जा रहा हूँ तो अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझे कॉल करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जोला सोचती है लियाम का रूममेट जैस हो सकता है तो वो उसी के साथ बाहर जा रहा है। जोला अपने रूम में आती है और उसी बॉटल को निकालती है। तभी उसके पास सदाई की कॉल आती है। सदाई उससे कहती है अगले ट्यूसडे को जॉर्डन का बर्थडे है और वो कराओके पार्टी कर रहा है, क्या तुम भी आना नहीं चाहोगी, हम साथ में उसके लिए गिफ्ट खरीद सकते हैं। जोला कहती है मैं अगले ट्यूसडे को फ्री नहीं हूँ। सदाई उससे कहती है प्लीज़ जोला हम साथ में उसके लिए गिफ्ट खरीद लेंगे और ऐसे खाली हाथ जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। जोला उससे कहती है इसीलिए मैं नहीं जाना चाहती। जोला उस बॉटल को ध्यान से देख रही होती है। सदाई उससे रिक्वेस्ट करती है कि मैं अभी ट्यूशन पढ़ने जा रही हूँ पर तुम मेरे साथ पार्टी में ज़रूर चलना। जोला सोचती है उस दिन के बाद से मैं जैस से नहीं मिली। वो सोचती है क्या मैं जैस को मैसेज भेजूँ। तभी उसके मन में ख्याल आता है मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, जैस तो हमेशा मेरा मजाक बनाया करता है, मुझे भला उसकी क्या चिंता, पर क्या इसका मतलब मैं उसे पसंद करती हूँ, वो दिखने में अच्छा है और ये तो नॉर्मल बात है, ठीक वैसे ही जैसे मैं किसी क्यूट स्ट्रीट डॉग को पसंद करती हूँ। वो सोचती है हाँ ये ठीक वैसा ही है, मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है पर मैं उससे काफ़ी दिनों से नहीं मिली। तभी उसके भाई लियाम का फ़ोन आता है और जोला चौंक जाती है। वो अपने भाई से चिल्लाकर कहती है क्या हुआ। उसका भाई पूछता है तुम इतनी तेज़ क्यों चिल्ला रही हो। जोला पूछती है तुमने किस लिए फ़ोन किया है। लियाम बताता है कि मैं अभी घर नहीं आ पाऊँगा तो क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगी। जोला कहती है ठीक है मैं तुम लोगों के साथ डिनर करूँगी। देन अगले सीन में जोला अपने भाई और उसके रूममेट फ्रेड के साथ कार में बैठी होती है। फ्रेड कहता है जैस ने बताया था कि रेस्टोरेंट बस स्टॉप के पास है और वो देखो जैस वो रहा। जोला जैस को खिड़की से देखकर सोचती है मैंने जैस को काफ़ी समय बाद देखा। जैस कार में आकर बैठ जाता है। फ्रेड उससे पूछता है क्या तुम हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हो। जैस कहता है हाँ। जोला जैस को देखकर कहती है लगता है जैस काफ़ी थक गया है। तभी जैस की नज़र जोला पर पड़ती है और वो उससे पूछता है हे बच्ची क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ। जोला कहती है हेलो जैस। जैस कहता है तुम्हें बस यही कहना है। जोला कहती है तुम ठीक दिख रहे हो। जैस पूछता है तो क्या मैं हैंडसम हूँ। वैसे इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, तुम जब भी मुझे देखती हो ब्लश करती हो। जोला अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है तुम हैंडसम नहीं हो। तभी फ्रेड जैस से कहता है तुमने सही कहा, तुम खुद को कुछ ज़्यादा ही समझते हो। और जोला ब्लश नहीं कर रही। मुझे याद है एक बार मैंने 1000 मीटर की रेस फिनिश की थी, तब जैस ने भी मुझसे यही पूछा था कि मैं ब्लश क्यों कर रहा हूँ। लियाम कहता है हाँ जैस डॉगीज़ के साथ भी यही करता है। जोला सोचती है यानी जैस मुझे एक डॉगी की तरह ट्रीट करता है, पर यह तो खुद ही एक ओल्ड डॉग की तरह है।
फ्रेड जोला से कहता है तुम जैस से बात मत किया करो, ये बुरा है। जैस कहता है फ्रेड तुम क्यों हमारे बीच में खाई बनाने की कोशिश कर रहे हो। फ्रेड जोला से कहता है क्या मैंने कुछ गलत कहा जोला। जोला कहती है नहीं, तुम तो सिर्फ सच बता रहे हो। जैस सच में बहुत अच्छा नहीं है। जैस कहता है मैं अच्छा नहीं हूँ, चलो कोई बात नहीं। देन वो लोग रेस्टोरेंट के पास पहुँच जाते हैं। लियाम कहता है तुम लोग अंदर चलो, मैं कार पार्क करके आता हूँ। जोला भी उन दोनों के साथ जाने लगती है। तभी जोला के पेट में दर्द होने लगता है। जैस उससे कहता है तुम्हें हमारे सामने चलना चाहिए, नहीं तो अगर असली बुरे लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। जोला कहती है जैस मुझे बाथरूम जाना है। जैस पूछता है क्या तुम्हें स्टमक एक हो रहा है। जोला अपना सर हिलाती है। जैस फ्रेड से कहता है तुम अंदर चलो, मैं पास में कोई बाथरूम ढूंढता हूँ। जोला जैस से कहती है मैं खुद अकेले जा सकती हूँ। जैस कहता है पर अगर तुम खो गई तो मैं लियाम को क्या जवाब दूंगा। जैस जोला के साथ में जाता है। उन्हें एक स्टोर में बाथरूम मिल जाता है। जोला जैस से कहती है तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। जोला बाथरूम में जाती है और शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है नहीं, ये अभी होना था। और इसी के साथ पार्ट 1 भी यहाँ पर एंड हो जाता है।